अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने पहला लेक्चर देखा होगा फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमने देखी थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, यानी आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। यानी इसके नाम से आप देखें फिजिकल केमिस्ट्री है, यानी इसमें हम किसी भी चीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है कि किसी चीज़ की यानी कि इसमें आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें तीसरी चीज़ उसकी आती है फिजिकल स्टेट, कि कौन वो जो कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में मौजूद है। अब आपको पता है कि मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में और गैस में। अब यानी कौन सी चीज़ें सॉलिड में हैं, लिक्विड में हैं, गैस में हैं, उसके बाद वो कैसे एक दूसरे में तब्दील होती हैं और उसमें कौन से लॉज यूज़ हो रहे हैं, कौन सी थ्योरीज यूज़ हो रही हैं। यानी कि जब एक लिक्विड को गैस में और इसको फिर सॉलिड में, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो किस में की जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर की जाएगी। उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड। यानी आप समझ लें कि इसमें हम पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में थोड़ा बहुत आइडिया इसका लिया होगा, पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड की स्टडी सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड, उनकी प्रेपरेशन और उनके यूजेस, वो सारी चीज़ें जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद तीसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी देखें, हम ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब कार्बन प्लस हाइड्रोजन के जो कंपाउंड जिनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स, यानी उनकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखें कि जो हम डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस हो गई, उसके बाद मेडिसन, उसके बाद क्लॉथ्स, फूड, यानी जो हम खाना खा रहे हैं, इन सब में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। इन सब चीज़ों की स्टडी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री की 4th वन ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री आप देखें यहाँ पे, आप नेम से ही देखें एनालिसिस, एनालिसिस, यानी कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो प्रैक्टिकल वर्क इसमें मोस्टली किया जाता है। यानी इसमें प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें परफॉर्म करके दी जाती हैं। इसमें हम 2 तरह की एनालिसिस होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरी एनालिसिस होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में आप देखें कि सपोज के देखें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगी कि कितना कार्बन यूज होगा और कितना ऑक्सीजन, यानी कितने ग्राम कार्बन और कितना ग्राम ऑक्सीजन, ये होगी इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस के इसमें हमारे पास कार्बन यूज हो रहा है और ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ये होगी। यानी कि ये इस ब्रांच में हम एनालिसिस करेंगे डिफरेंट चीज़ों की, कि कोई चीज़ें कैसे दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास 5th वन ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायो यानी आपको पता है कि लाइफ कहाँ पे प्रेजेंट है, लिविंग थिंग्स के अंदर। अब लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले, अब आपको पता है लाइफ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, यानी केमिकल रिएक्शन, उन सब को स्टडी किया जाएगा बायोकेमिस्ट्री में। इसमें हम डिफरेंट यानी उन केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, 6th वन ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें आप देखें ये भी नाम से ही हमें समझ आ रही है कि ये इन्वायरमेंट की स्टडी है। ये इन्वायरमेंट क्या होता है कि हम जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद एयर, उसके बाद जो सॉइल है प्लस वाटर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा होती हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि हमारी यानी कि जो केमिस्ट्री के केमिकल्स होते हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर होता है, जैसे आप पिछली क्लासेस में 8 की साइंस में आपने पढ़ा होगा एसिड रेन, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बाद ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करेंगे कि जो हम केमिकल्स बनते जा रहे हैं उन केमिकल्स का माहौल के ऊपर क्या असर है और उसको हम किस तरह से अपने माहौल को बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की न्यूक्लियर। लास्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप देखें, इसमें आप इसके नाम से ही हम देखें, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टडी होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिएक्शन होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। फिशन होता है किसी चीज का टूटना, यानी कि इसमें बड़े कंपाउंड टूट के छोटे छोटे कंपाउंड्स में जाएंगे, और फ्यूजन का मतलब होता है छोटे कंपाउंड के मिलने से हमारे पास क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इनसे रेडिएशंस रिलीज होती हैं, डिफरेंट तरह की रेडिएशंस। अब उन रेडिएशन के फर्दर यूज हैं, यानी कि आपने कैंसर के इलाज के लिए सुना होगा केमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडिएशन से उन कैंसरस सेल को किल किया जाता है, यानी कि ये कैंसर के इलाज में रेडिएशन यूज होंगी। उसके बाद कोई पुरानी चीज़ है उसकी एज फाइंड करने के लिए यूज होगा, यानी डिफरेंट इसके आगे फर्दर यूज हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। उसके बाद ये जो रेडिएशन यूज होती हैं, रेडिएशन इनसे यानी कि इन रिएक्शंस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।